चलिए, ये तो सियासी जो जंग है उसको लड़ रहे राहुल गांधी। एक और सियासी जंग महाराष्ट्र में लड़ने की तैयारी में उद्धव ठाकरे, क्योंकि बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं। क्या बड़ा गठजोड़, क्या बड़ा गठबंधन उद्धव ठाकरे कर सकते हैं, आपको दिखाते हैं। यांना न्याय संस्था सुद्धा आपल्या बुडाखाली घ्यायचे, इतर संस्थांच्या बुडाखाली पाहिजे। मग असं सगळं असेल तर देशात लोकशाही कुठे राहिली? मग जी काय आज काल असताना साक्षात्कार झालेले आहे रिजिजूंना की काय राज्य घटना ही सर्वोच्च आहे, त्या घटनेमध्ये बसतंय का? त्या घटनेत ते बसतंय का? घटनेने प्रत्येकाचे अधिकार हे आखून रेखून दिलेले आहेत। मग तुमच्या अधिकारावर तुम्ही अतिक्रमण करणं हे कसलं जोतक आहे? म्हणजेच काय की आम्ही तेवढेच देशाचे तारणहार, आम्ही तेवढेच घटनेचे रक्षक, हा एक सर्वदूर समज करायचा, भ्रम पसरवायचा आणि त्याच्या आडून मला पाहिजे तेच करणार, हे जे काय चाललेलं आहे ना ते मोडून काढण्यासाठी आमची युती आहे। कोण बोलतोय? अच्छा, खाली. हा, आम्हाला असं तळागाळातले प्रश्न पाहिजे। कोणाला प्रश्न आहे? मी आपला कोणाकडून गेलोच नव्हतो, मी आपलं एकटंच लढत होतो, त्याच्यामुळे बॅलन्सिंग करण्याचा प्रश्नच राहिला नाही। त्याच्यामुळे आता असं जो आहे ही पॉलिटिकल युती, सोशल युती असं आपण असं समजलं तर आधी चाललं होईल। मैंने कहा ना, उत्तर दिया। एनसीपी और कांग्रेस के साथ आपका कैसा आगे गठबंधन कैसा रहेगा, आपकी राजनीति उनके साथ कैसी रहेगी? देखिए, सवाल जो आपने जो पूछा है वो लोकसभा के वक्त जो है कांग्रेस और एनसीपी दोनों का ये सवाल था कि हम लोग कह रहे थे कि हम उनके साथ आने के लिए तैयार है, और हम लोग की मांग ये थी 12 लोकसभा की सीटें हैं कि जो एनसीपी और कांग्रेस 5 बार हारी हुई है, जो जीती नहीं है। हम उनसे ये कह रहे थे कि भाई इन 12 सीटों में से आप हमसे शेयर कर लीजिए। कांग्रेस शेयर करने के लिए तैयार नहीं थी। अब वजह क्या है मैं आज नहीं बताना चाह रहा हूं, लेकिन जब उनको पता चला कि एमआईएम के साथ में हम लोगों का जो समझौता था वो उनके लिए दिक्कतें खड़े कर रहा है, तो उन्होंने ये आरोप लगाया, कांग्रेस और एनसीपी ने आरोप लगाया कि हमको जो है वो बीजेपी ने खड़ा किया। सवाल ये है कि उनको जीतना था या हारना था। पिछले लोकसभा के इलेक्शन में हम लोग 65 लाख वोट लिए थे। अगर उसकी जोड़ अगर एनसीपी और कांग्रेस में हो जाती तो शायद मेरे ख्याल से 20-20 सीटें दोनों जीतते, ऐसी एक परिस्थिति है। सवाल यह है कि इसमें अगर कोई तथ्य होता तो लोग हमारे पीछे नहीं होते, लेकिन कांग्रेस की जो रणनीति थी, एनसीपी की जो रणनीति उस वक्त थी, अब मेरे ख्याल से उसको पीछे छोड़ना चाहिए। जो बातें हो गई उसको हम लोगों ने भूलना चाहिए, नया रास्ता अपनाना चाहिए, और इसलिए मैं नया रास्ता अपनाने से कह रहा हूँ। तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को आप सुन रहे थे, जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। दरअसल एक नए गठबंधन के साथ महाराष्ट्र की सियासत में एंट्री जो है वो कर ली, और इस गठबंधन की वो लंबे वक्त से तलाश कर रहे थे। जब से एकनाथ शिंदे उनके पास से गए थे 40 विधायकों को लेकर, तब से एक नए गठबंधन की तलाश थी, और लग रहा है कि आज शायद वो तलाश जो है वो पूरी हो गई। लेकिन ये जो गठबंधन है ये आने वाले चुनाव में कितना कमाल कर पाएगा, या ये जोड़ी जो अब साथ आई है ये चुनाव के नतीजे जो है वो बदल पाने में कामयाब हो पाएगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो गठबंधन हुआ है इन दोनों के बीच, ये महाराष्ट्र की सियासत में नई एंट्री जो है वो कितना कमाल खिला पाएगी। सागर, बिल्कुल, अगर हम महाराष्ट्र की सियासत की बात करें तो पिछले कुछ महीनों से लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि ये दोनों पार्टियां अगर एक साथ आती हैं तो क्या बीजेपी की चिंताएं बढ़ेंगी। प्रकाश अंबेडकर ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला, उद्धव ठाकरे ने भी हर वक्त हर लम्हे में बीजेपी को घेरा है जब से वहां से उनकी सरकार गई है। लेकिन बीएमसी के चुनाव में इसका क्या फर्क पड़ेगा? सहयोगी शुभम पांडे लाइव जुड़ गए पूरी जानकारी के साथ। शुभम, ताजा अपडेट क्या है? क्या समीकरण बदलेंगे क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, इन तस्वीरों के बाद? शुभम।
देखिए बिल्कुल सागर जी, अब से थोड़ी देर पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। दोनों नेता इस वक्त यहाँ से निकल चुके हैं और मेरे ठीक पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं कि शिव शक्ति प्लस भीम शक्ति, यानी यहाँ पर शिवसेना और जो भीम सेना है वो साथ में आ रही, क्योंकि प्रकाश आंबेडकर दलितों के बड़े नेता माने जाते हैं। महाराष्ट्र में उनका अपना एक अलग वजूद है, इसी वजह से ये दोनों साथ में आए हैं। और ऐसे में महाराष्ट्र की समीकरण कितना बदलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बीएमसी चुनाव के जब नतीजे आएंगे ये तो वक्त ही बताएगा कि इन दोनों का एक साथ आना महाराष्ट्र में किस तरह से समीकरण बदलता है। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर देखने वाली बात है कि उद्धव ठाकरे अकेले हो चुके थे, क्योंकि 40 से ज्यादा विधायक उनके साथ जा चुके हैं। और ऐसे में जिस तरीके से एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वो उनका साथ छोड़ के बीजेपी के साथ चले गए, तो उद्धव ठाकरे अकेले हो चुके थे। उन्हें किसी न किसी के गठबंधन की जरूरत थी। हालांकि कांग्रेस एनसीपी का समर्थन तो जरूर है, लेकिन कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ेगी। अब उद्धव ठाकरे के पास समस्या ये थी कि वो किस पार्टी को, रूरल पार्टी को लेकर आने वाले चुनाव में जो है लड़ा जाए। इस वजह से उनके पास एक ही विकल्प था, वो वंचित बहुजन अघाड़ी था और प्रकाश आंबेडकर जी थे। इसी वजह से उनके साथ वो मीटिंग की। इससे पहले एक महीना पहले मीटिंग की, दोनों नेताओं के बीच समीकरण तय हुआ कि बीएमसी चुनाव में 6 सीटों पर चुनाव लड़ जाए, क्योंकि बीएमसी में कुल 227-28 सीटें इस वक्त है और 6 जो और सीटें बढ़ाई गई थी, 9 सीटें और जो बढ़ाई गई थी उस पर भी मामला कोर्ट में लटका हो। तो ऐसे में बीएमसी चुनाव जितना उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी अग्नि परीक्षा होगी। तो ऐसे में यहाँ पर शिव शक्ति भीम शक्ति इसीलिए नाम दिया गया। यहाँ पे एक बड़ा सवाल उठता है जो प्रकाश अंबेडकर ने अपनी पीसी में बोला कि एनसीपी से भी बात हुई, कांग्रेस से भी बात हुई, लेकिन सीटों का जो बंटवारा था वो डिसाइड नहीं हो पा रहा था। और इसका एक बड़ी वजह थी कि वो उद्धव ठाकरे से मिले। अब इसके सियासी मायने क्या निकाले जाएं? एनसीपी कांग्रेस एक अलायंस, उद्धव ठाकरे और यहां पर हम कह सकते हैं कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी उनका अलायंस, बीएमसी में क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, यहाँ पर हम साल 2019 की बात करें, जब साल 2019 में लोकसभा चुनाव थे, विधानसभा चुनाव थे, तब वंचित बहुजन अघाड़ी जो प्रकाश आंबेडकर है, बाबा साहब अम्बेडकर की पोते हैं, वो खुद कांग्रेस एनसीपी के साथ अलायंस करके महाराष्ट्र में चुनाव लड़े थे, लेकिन खाता तक नहीं खोल पाए थे। इस वजह से अब प्रकाश आंबेडकर भी शायद ये जानते हैं कि किसी नई पार्टी के साथ जाएंगे तो शायद उनका भी वजूद बढ़ेगा, उनकी भी सीटों में इजाफा होगा। इसी वजह से उद्धव ठाकरे से मिलकर, हालांकि एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, उनसे भी प्रकाश आंबेडकर की मीटिंग हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं बन पाई, समीकरण नहीं बन पाया था। इसी वजह से उद्धव ठाकरे के साथ यहाँ पर हाथ मिला लिया। यहाँ पर देखिए नाम रख दिया शिव शक्ति भीम शक्ति, यानी अब दलितों का जो वोट बैंक है इसे किस तरीके से अपनी तरफ आकर्षित किया जाए, ये यहाँ पर उद्धव ठाकरे की जो रणनीति वो दिखाई दे रही है। हालांकि जिस तरीके से यहाँ पर कुछ हर मुद्दों पर उन्होंने उद्धव ठाकरे ने खुलकर कहा कि हमारे विचार अलग हो सकते हैं लेकिन हमारा दिल एक है। यहाँ पर बीजेपी जो है सेंट्रल एजेंसीज का गलत इस्तेमाल करे, क्योंकि महाराष्ट्र में पिछले 2-2.5 सालों की बात करें तो महाराष्ट्र के कई बड़े नेता जो नामचीन नेता है वो सलाखों के पीछे जाके आ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ जो सेंट्रल एजेंसी है उसकी वजह से। इसी वजह से बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी जो है सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। इसी वजह से कोई उद्धव ठाकरे के साथ नहीं आना चाहता है। लेकिन जो आया है उद्धव ठाकरे के साथ, शुभम एक सवाल ये भी है, जो आया है उद्धव ठाकरे के साथ प्रकाश अंबेडकर, कहा यह जाता है इनके बारे में, ये कहावत है जब से ये आए हैं सियासत में एंट्री इन्होंने की है कि जिस भी पार्टी के साथ जाते हैं वो पार्टी चुनाव नहीं जीतती है। तो ऐसे में कितनी उम्मीदें रहेंगी उद्धव ठाकरे को इनसे? देखिए, तो पुराना इतिहास है कि हम पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे प्रकाश आंबेडकर जिस पार्टी के साथ जाते हैं, प्रकाश आंबेडकर की पार्टी जो वंचित बहुजन अघाड़ी, उसका खाता तक नहीं खुल पाता है। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे का फायदा इनको जरूर मिलेगा, क्योंकि वो शिवसेना इस वक्त टूटी हुई है, जो इमोशनल वोट बैंक है वो शायद उद्धव ठाकरे की तरफ जा सकते हैं। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री वोटों का जो बंटवारा है उसका लाभ शायद यहाँ पर प्रकाश आंबेडकर को देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीएमसी चुनाव है, स्थानीय चुनाव, बीएमसी चुनाव से साफ तौर पर नतीजे साफ हो जाएंगे। अगले 5 साल महाराष्ट्र में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी राज करे, क्योंकि बीएमसी एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका कही जाती है। इसी वजह से सारी पॉलिटिकल पार्टियों की जो नजर है बीएमसी पे पड़ी है। इसी वजह से यहाँ पर वोट बैंक को किस तरह से बदला जाए, समीकरण को किस तरह से बदला जाए, किन किन मुद्दों को रखा जाए, इसी वजह से प्रकाश आंबेडकर ने उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिला। लेकिन साथ में कितने दिन तक काम कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक जो महाराष्ट्र की सियासत का इतिहास रहा है वो ये है कि गठबंधन ज्यादा दिन तक टिक नहीं पा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अगली बड़ी खबर क्या है उसके लिए रुक करेंगे मेरे सहयोगी सागर का।